आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद सैम्पल स्पेस, इवेंट्स और इवेंट्स की कुछ टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, के अगर ए और बी दो इवेंट्स हो हमारे पास एसोसिएटेड विद द सैम्पल स्पेस, जो कि एक सैम्पल स्पेस से लिए गए हो फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट, और वो सैम्पल स्पेस कहाँ से बनती थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की क्या होगी, गिव्स दैट जब इवेंट ए जो है वो अकड़ हो चुका हो, ठीक है। हमने क्या कहता है कि अगर ए और बी दो इवेंट हों एसोसिएटेड विद द सैम्पल स्पेस, जो कि एक सैम्पल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस से लिए गए हों, ठीक है। एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड करनी है और इवेंट बी की अकड़ हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय पी इंटू ए डिवाइड्स ए अपॉन बी लिख देंगे, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, पी इंटू ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। इस तरह हमने इस फार्मूले के ज़रिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें पिछले लेक्चर में पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस के बाद आगे आता है इवेंट के बाद नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला और डेफिनेशन ये हो गई। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने एग्जांपल देखते हैं जी। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, के हमने एक कॉइन को दो दफ़ा टॉस करना है, ठीक है। और इसकी सैम्पल स्पेस हम बना लें अगर, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये इसकी सैम्पल स्पेस बन गई। अब दो इवेंट हमने लेने थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दो इवेंट उन्होंने बताए थे, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए हम कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन हेड के, इवेंट ए के अंदर सिर्फ एक हेड वाले इवेंट हमने आउटकम्स लेनी है, ऐसी आउटकम जिनके अंदर सिर्फ एक हेड हो, ठीक है, एग्जैक्टली वन हेड। उसके बाद इवेंट बी क्या है, एटलीस्ट वन हेड के कम से कम एक हेड, ऐसी आउटकम्स लेनी है जिसके अंदर कम से कम एक हेड हो। तो हमने ये इवेंट ए और इवेंट बी के एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। अब अगर हम इवेंट ए और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो क्या बनेगा, ठीक है। इवेंट ए के अंदर कितनी आउटकम है, एक ये और एक ये, टोटल कितनी थी, 4 थी। तो डिज़ायरेबल ओवर टोटल कितनी है, 2/4 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसके नंबर्स कितने हैं, 3 हैं, 3 टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट बी की, 3/4। यहाँ तक तो हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाली। कैसे, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था कि कॉइन को टॉस किया हमने दो दफ़ा, उसकी हमने सैम्पल स्पेस बना ली। दूसरा स्टेप किया, सैम्पल स्पेस बनाई। सैम्पल स्पेस बनाई हमने, सैम्पल स्पेस बनाने के बाद दो इवेंट हमें बताए गए थे। इवेंट ए था कि एग्जैक्टली वन हेड, के इवेंट ए के अंदर हमारे पास सिर्फ वो वाली आउटकम्स हमने लेनी है सैम्पल स्पेस में से, वो नंबर्स हमने लेने हैं जिनके अंदर सिर्फ एक दफ़ा हेड आया हो, ठीक है। और इवेंट बी क्या था कि एटलीस्ट वन हेड, के हमने ऐसी आउटकम्स लेने जिनके अंदर सिर्फ कम से कम एक हेड आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों, लेकिन एटलीस्ट वन होना चाहिए हेड। तो ये हमारे पास हमने इसकी इवेंट ए लिखा और इवेंट बी लिखे, ठीक है। ये दोनों लिखने के बाद हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। फेवरेबल कितनी थी, एग्जैक्टली वन हेड की कितनी है, 2 है, और टोटल कितनी है, 4 है, 2/4 बन गया, या 1/2। इसके बाद फिर एटलीस्ट वन हेड का क्या बनेगा, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 3/4। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। आगे अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमने इवेंट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवेंट ए, के हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की फाइंड करनी है, गिवन दैट क्या है कि इवेंट बी की हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी इवेंट ई बी जो है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ठीक है। हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, हमने जो पीछे डेफिनेशन में देखा, पी इंटू ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू पी इंटू इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ गया। अब हमने ऊपर फाइंड कर ली थी। अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा कि ए इवेंट और बी इवेंट की जो आउटकम सेम है उसको हम इंटरसेक्शन कहते होते थे। अब इवेंट ए और इवेंट बी के अंदर कौन कौन सी आउटकम सेम थी, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। तो दो नंबर्स आ गए जो सेम है,
ठीक है, और टोटल कितने हैं 4 हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2/4 आ जाएगा। तो हमने इसकी क्या लिख दी 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की कितनी थी हमने निकाली, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 3/2 थी। तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने ए की निकाल ली 2/3, जबकि इवेंट बी अकर हो चुका था। ये समझ आ गया। अब ये तो था फार्मूला के ज़रिए। अगर हम सिंपल तरीका देखें, अगर एक सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या हमने देखा था कि डिज़ायरेबल आउटकम, ठीक है, ओवर टोटल आउटकम, यही प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है। अब हमने देखना है कि बी इवेंट जो है वो तो अकर हो चुका है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएंगी, इवेंट बी की आउटकम्स हो जाएंगी। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट ए की फाइंड करनी है, जबकि इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी अकर है, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितनी बनेंगी, टोटल आउटकम्स वो इवेंट बी की आउटकम्स आ जाएंगी। तो इवेंट बी की आउटकम कितनी है 3/4 थी, ठीक है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी टोटल 3/4 लिख दिया, ठीक है। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी टोटल आउटकम। अब डिज़ायरेबल आउटकम हमें कौन सी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए की फाइंड करनी है हमने। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली थी, वो कितनी थी 2/4 थी। तो हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 2/4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब जो आएगा वो यही 2/3 ही आएगा, जो कि हमने यहाँ पे इसका निकाला था। ये था सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला, के फार्मूला होता है डिज़ायरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। अब हमने देखना था कि इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी अकर है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि टोटल आउटकम क्या बनेगी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बनेगी। इवेंट बी की आउटकम कितनी है 3 है, अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो 3/4 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3/4 लिख दिया। और डिज़ायरेबल हमें किसकी चाहिए, इवेंट ए की चाहिए। तो इवेंट ए की कितनी है, ये 2/4 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2/4, सिंप्लीफाई किया तो 2/3 ही आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन बी, ये हमने इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था या